इंडिया, जो प्राचीन सभ्यताओं का देश है, हजारों मंदिरों से सजा हुआ है। ये पवित्र स्ट्रक्चर्स न सिर्फ पूजा स्थल हैं, बल्कि आर्किटेक्चरल मार्वल्स भी हैं। ये इंडिया के रिच कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज की एक झलक दिखाते हैं। हर मंदिर अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और टावरिंग स्पायर्स के साथ डिवोशन, आर्टिस्ट्री और द पैसेज ऑफ टाइम की कहानियां कहता है। ये मंदिर सिर्फ बिल्डिंग से बढ़कर है, ये आस्था के जीवंत एम्बॉडीमेंट्स हैं। इन्होंने सदियों से हिस्ट्री देखी है, एम्पायर्स के उत्थान और पतन से लेकर कल्चरल ट्रेडिशंस के एवोल्यूशन तक। इनकी दीवारें अनगिनत भक्तों के जप और गहरे ध्यान के साइलेंस को गूंजती हैं। जैसे जैसे हम इंडिया का सफर करते हैं, इन प्राचीन मंदिरों को एक्सप्लोर करते हैं, हम पास्ट के मिस्ट्रीज को अनरावल करते हैं और इस प्राचीन भूमि के आध्यात्मिक हृदय से जुड़ते हैं। प्राचीन भारतीय मंदिरों की आर्किटेक्चर भारतीय कारीगरों की इंजेन्युइटी और क्रिएटिविटी का प्रमाण है। मंदिरों को वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन किया गया था। आर्किटेक्चर का यह प्राचीन विज्ञान मनुष्य और प्रकृति के बीच हार्मनी पर जोर देता है। भारतीय मंदिरों की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स में से एक है टावरिंग शिखर या विमान। ये पिरामिडल या कॉनिकल स्ट्रक्चर गर्भगृह के ऊपर उसी तरह उठता है जैसे पौराणिक मेरु पर्वत, जो देवताओं का निवास स्थान है। मंदिरों की दीवारों को इंट्रिकेट कार्विंग से सजाया गया है। वे हिंदू मिथोलॉजी की स्टोरीज, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के सीन्स और विभिन्न पोस्टर्स में देवी देवताओं के फिगर्स को डिपिक्ट करते हैं। मंदिर कॉम्प्लेक्स में अक्सर मंडप या पिलर्ड हॉल्स शामिल होते हैं। वे रिलीजियस गैदरिंग्स, परफॉर्मेंसेस और रिचुअल्स के लिए स्पेसेस के रूप में काम करते हैं। इलैबोरेट गेटवेज, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, इक्वली इंप्रेसिव हैं, जो अक्सर कलरफुल स्कल्पचर्स से सजे होते हैं और आसपास के लैंडस्केप से ऊंचे होते हैं। दक्षिण भारत अपने मैग्निफिसेंट टेम्पल्स के लिए प्रसिद्ध है, खासकर जो 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक चोल वंश के दौरान बनाए गए थे। चोल प्रोलिफिक टेम्पल बिल्डर्स थे और उनका आर्किटेक्चरल प्रॉविस तंजावुर, गंगईकोंडा चोलपुरम और दारासुरम के भव्य मंदिरों में एविडेंट है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, चोल वास्तुकला का एक मास्टरपीस है। इसका टावरिंग विमाना, जो 200 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचता है, इंजीनियरिंग का एक मार्वल है। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है, जिसकी सतह इंट्रिकेट कार्विंग से सजी है। एक और आर्किटेक्चरल जेम महाबलीपुरम का शोर मंदिर है। ग्रेनाइट के पत्थरों से तराशा गया यह 8वीं शताब्दी का मंदिर पल्लव वंश के कलात्मक कौशल का प्रमाण है। बंगाल की खाड़ी के दृश्य के साथ कोरोमंडल तट पर इसका यूनिक लोकेशन इसकी अलौकिक सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। इंडिया दुनिया के कुछ सबसे शानदार केव टेम्पल्स का घर है। चट्टानों और पहाड़ों से तराशी गई ये रॉक कट स्ट्रक्चर्स प्राचीन भारतीय मूर्तिकारों के डेडिकेशन और आर्टिस्ट्री का प्रमाण है। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं और मुंबई के पास एलिफेंटा की गुफाएं कुछ सबसे फेमस एग्जाम्पल्स हैं। 2री शताब्दी ईसा पूर्व की अजंता की गुफाएं अपने एक्सक्विजिट म्यूरल्स के लिए प्रसिद्ध हैं। ये चित्र जातक कथाओं के दृश्यों को डिपिक्ट करते हैं, जो बुद्ध के पिछले जन्मों को नैरेट करते हैं। एलोरा की गुफाएं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बौद्ध, हिंदू और जैन कला और वास्तुकला के एक अनोखे फ्यूजन का प्रतिनिधित्व करती है। एलोरा में कैलाश मंदिर, जो एक ही चट्टान से तराशा गया है, एक आर्किटेक्चरल मार्वल है और दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स में से एक है। भाग 5, कोणार्क का सूर्य मंदिर देवताओं का रथ। पूर्वी राज्य ओडिशा में स्थित कोणार्क में सूर्य मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कलिंग वास्तुकला का एक मास्टरपीस है। 13वीं शताब्दी सी में निर्मित मंदिर को सूर्य देव को समर्पित एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। यह मंदिर अपनी इंट्रिकेट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो पौराणिक कथाओं, दरबारी जीवन और रोजमर्रा की गतिविधियों के दृश्यों को दर्शाता है। 12 जोड़ी विशाल पहिए, प्रत्येक का व्यास 10 फीट से अधिक, प्रतीकात्मक रूपांकनों के साथ इंट्रिकेटली नक्काशीदार है और सूर्य देव के रथ के पहियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, यह प्राचीन भारतीयों के उन्नत एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान का भी प्रमाण है। पूरे मंदिर परिसर को एक विशाल सनडायल के रूप में डिजाइन किया गया है।
जिसमें मुख्य स्पायर की छाया दिन के समय को चिह्नित करने के लिए जमीन पर एक विशिष्ट बिंदु पर पड़ती है। भाग 6 किंवदंतियां और विद्या पत्थर पर उकेरी गई दास्तां। इंडिया का हर प्राचीन मंदिर किंवदंतियों और लोक कथाओं में डूबा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये दास्तां इन पवित्र स्थानों में रहस्य और साजिश की एक परत जोड़ती है। कहानियां अक्सर मंदिर की उत्पत्ति, उसमें निहित देवता या स्थल से जुड़ी चमत्कारी घटनाओं का वर्णन करती है। उदाहरण के लिए मदुरई में मीनाक्षी मंदिर देवी पार्वती के मीनाक्षी का रूप धारण करने की कथा से जुड़ा है, जो मछली के आकार की आंखों वाली एक राजकुमारी थी जिसने भगवान शिव से विवाह किया था। खजुराहो के मंदिरों को एरोटिक स्कल्पचर से सजाया गया है। इन नक्काशी को अक्सर जीवन के उत्सव और तांत्रिक दर्शन की याद दिलाने के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जो कामुकता को आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में देखता है। ये किंवदंतियां चाहे ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हों या पौराणिक कथाओं पर, इंडिया के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। वे इन पवित्र स्थानों से जुड़े गहरे विश्वासों, मूल्यों और परंपराओं पर प्रकाश डालते हैं। भाग 7 सांस्कृतिक महत्व, स्थायी विरासत। प्राचीन भारतीय मंदिरों ने देश के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे सदियों से सीखने, कला, संगीत और नृत्य के केंद्र रहे हैं। मंदिर के अनुष्ठान और त्योहार भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग रहे हैं, जो समुदाय की भावना और साझा पहचान को बढ़ावा देते हैं। विस्तृत मंदिर अनुष्ठान, जिसमें अक्सर संगीत, नृत्य और प्रसाद शामिल होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। वे अतीत के लिए एक ठोस कड़ी प्रदान करते हैं। मंदिर कला और संस्कृति के संरक्षक के रूप में भी कार्य करते थे। इन मंदिरों में पाई जाने वाली जटिल नक्काशी, मूर्तियां और भित्ति चित्र भारतीय शिल्पकारों के कलात्मक कौशल का प्रमाण है। प्राचीन भारतीय मंदिरों का सांस्कृतिक महत्व उनके धार्मिक कार्य से परे है। वे ज्ञान, परंपरा और कलात्मक अभिव्यक्ति के भंडार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित और मोहित करता रहता है। भाग 8 आधुनिक समय का प्रभाव, समकालीन भारत में मंदिर। आज भी प्राचीन मंदिर लाखों भारतीयों के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। वे केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं, बल्कि जीवित, सांस लेने वाले स्थान हैं, जहां आस्था और परंपरा समकालीन जीवन के साथ जुड़ी हुई है। देश विदेश से श्रद्धालु इन मंदिरों में आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, प्रार्थना करते हैं और धार्मिक त्योहारों में भाग लेते हैं। विभिन्न पवित्र नदी तटों पर हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा बनाता है। प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य शैली और डिजाइन तत्व आधुनिक समय के वास्तुकारों को प्रेरित करते रहते हैं। घरों और इमारतों के निर्माण में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को आज भी नियोजित किया जाता है, जो इन प्राचीन परंपराओं के स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। भाग 9 निष्कर्ष, आस्था और विरासत के कालातीत प्रतीक। प्राचीन भारतीय मंदिर आस्था, लचीलापन और स्थापत्य प्रतिभा के कालातीत प्रतीक हैं। उनके विशाल शिखर, जटिल नक्काशी और शांत गर्भगृह सदियों से लोगों के दिल और दिमाग को मोहते रहे हैं। जब हम इन स्थापत्य चमत्कारों को देखते हैं, तो हमें उस समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की याद आती है जिसका वे प्रतीक हैं। वे सरलता, रचनात्मकता और कारीगरों और भक्तों की भक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं, जिन्होंने इन पवित्र स्थानों का निर्माण और पोषण किया। ये मंदिर केवल अतीत के अवशेष नहीं है, वे आस्था, परंपरा और कलात्मक अभिव्यक्ति के जीवंत अवतार हैं। उनकी स्थायी विरासत हमें प्रेरित करती है, मोहित करती है और हमें भारत के आध्यात्मिक हृदय से जोड़ती है।